हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती और ईएसबी के द्वारा जो बाकी एग्जाम करवाए जाते हैं, इनके अब आपके सिलेबस में बदलाव होने वाला है। सिलेबस के साथ साथ एग्जाम का पैटर्न भी आपका बदलने वाला है। तो हम अपने चैनल पर जानकारी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड देखते हैं। तो हम लोग शिक्षक भर्ती की बात करेंगे और थोड़ी सी बात अन्य भर्तियों की भी कर लेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 100 प्रश्नों की परीक्षा में 25 प्रश्न मध्य प्रदेश जीके और शासकीय योजनाओं से पूछे जाएंगे। यानी कि जो आपका जनरल पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपके एमपी जीके और जो आपके गवर्नमेंट की मध्य प्रदेश की योजनाएं होती हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। तो सीधी सी बात है, आपका सिलेबस चेंज होगा। यहाँ पर जो है गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन को कम किया जाएगा। ओके, अब बात करें हम पात्रता परीक्षा या एमपी टेट वर्ग 1, 2, 3 की, कि अब ये इसका जो एग्ज़ाम है सिर्फ आपकी पात्रता परीक्षा होगी, यानी एक ही एग्ज़ाम होगा और उसी से आपकी मेरिट बनेगी। उसी मेरिट के आधार पर आपकी शिक्षक भर्ती होने वाली है। ठीक, तो चलिए शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो जानकारी है पहले उसको देख लेते हैं। क्या कहा है जो डायरेक्टर है ईएसबी के अजय कटेसरिया ने, उन्होंने ये चीज़ बोली है। देख लेते हैं क्या कहा है। सिलेबस विशेषज्ञों की मदद से तैयार किया है। इससे अभ्यर्थियों को अलग अलग परीक्षाओं के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। राज्य शासन के विभाग भी 2 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइन करा सकेंगे। ठीक, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम शिक्षक भर्ती को लेकर। तो वर्तमान में उम्मीदवारों को नोट शीट, कार्यालयीन पत्राचार करने में परेशानी होती है। नए सिलेबस में प्रशासनिक भाषा ज्ञान को भी शामिल किया जा रहा है। इसके तहत गद्यांश, व्याकरण, कार्यालयीन भाषा से जुड़े 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि अब आपके इसमें हिंदी भी रहेगी और इंग्लिश भी रहेगा। उसमें से आपकी ग्रामर आएगी, गद्य पद्य भी आएंगे। ठीक है, प्रश्न पूछे जाएंगे। नहीं होगी शिक्षक चयन परीक्षा। अब शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर ही स्कूल शिक्षा विभाग मेरिट बनाकर नौकरी देगा। अलग से चयन परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर जो जानकारी दी गई है कि अब चयन परीक्षा नहीं होंगी। जो आपकी शिक्षक अर्हता परीक्षा, जो आपने अभी जो रूल देखे थे कि जो ईएसबी एग्जाम कराने वाला है उसमें 3 पात्रता परीक्षाएं आपकी करवाएगा, एक टेक्निकल के लिए, एक जनरल और एक शिक्षक अर्हता परीक्षा, उसको नाम दिया गया है। तो अब आपकी सिर्फ और सिर्फ शिक्षक अर्हता परीक्षा होगी। एक बात को ध्यान रखिए, इनमें सब में माइनस मार्किंग आपकी रहने वाली है। ठीक, अब जैसे हम बात करें टेक्निकल पोस्ट की, जैसे जेई या फिर आईटीआई, टीओ वगैरह जैसी जो आपके एग्जाम होते हैं, इसमें से आपके क्या होंगे 25 प्रश्न एमपीजी के, राज्य व्यवस्था, प्रशासनिक भाषा, गणित, तार्किक योग्यता से प्रश्न पूछे जाएंगे और 75 नंबर का आपका रहने वाला है विषय संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यानी 25 नंबर में आपका एमपीजी के हो जाएगा, राज्य व्यवस्था भी हो जाएगी, प्रशासनिक भाषा, गणित, तार्किक योग्यता, सब कुछ 25 नंबर में, और 75 नंबर में आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो ये टेक्निकल पोस्ट के लिए दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, तो उसमें सिर्फ एक एग्जाम होगा। अभी तक सिलेबस डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन आप याद रखिए जो आपका कॉमन सब्जेक्ट रहेंगे उसमें हिंदी, इंग्लिश और एमपीजी के ये सब चीज़ें जोड़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपका सब्जेक्टिव होगा। जैसे वर्ग 3 की बात करें तो वर्ग 3 में हो सकता है कि आपका एमपीजी के एक सेक्शन रख दिया जाए उसमें, लेकिन जो आपकी सब्जेक्टिव पेपर होते हैं वर्ग 2 और वर्ग 3, इनमें आपका सब्जेक्टिव पेपर भी रहेगा। और जिस तरीके से पहले क्वेश्चन आता था कि 20 या 30 नंबर में सारे सब्जेक्ट आपके रख दिए जाते थे, उसमें एमपीजी के भी आ सकता है, इंग्लिश, हिंदी, 2 लैंग्वेज भी हो सकती हैं। तो जैसे ही आपकी जो जुलाई और अगस्त में मेंशन है कि पात्रता परीक्षा होने वाली है, और वो जो आदेश आया था ईएसबी जो एग्ज़ाम कराने वाले हैं वो लागू होगा 1 अक्टूबर से। तो एक बात बताइए, जब एक ही परीक्षा होनी है, अर्हता परीक्षा होनी है, 1 अक्टूबर से वो रूल लागू हो जाना है, तो जुलाई और अगस्त में क्या एमपी टेट होगी
या सीधे अक्टूबर के बाद आपकी शिक्षक अर्हता परीक्षा ही होगी। तो जैसे ही कोई न्यूज़, कोई खबर, कोई अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बता दिया जाएगा। हो सकता है इन्हीं पात्रता परीक्षाओं से ही आपकी शिक्षक अर्हता परीक्षा स्टार्ट हो और यहाँ से ही माइनस मार्किंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है इसी से फिर मेरिट लिस्ट बने। जैसा कि बताया गया है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो सिंगल पेपर से होगी। जो आपकी पात्रता परीक्षा यानी जिसका नाम आप चेंज करके शिक्षक अर्हता परीक्षा रखा गया है वही परीक्षा होगी और उसी से मेरिट आपकी बनने वाली है। 2 साल के लिए वैलिड होगा। तो ये पूरी जानकारी अब आपको पता हो गई होगी कि शिक्षक परीक्षा में आपकी अब पात्रता परीक्षा होगी लेकिन चयन परीक्षा नहीं होगी। ठीक, जैसी ऑफिशियल जानकारी आती है तो आपको ऑफिशियल जानकारी दे दी जाएगी। अभी तक जितनी जानकारी मिली है आपके साथ शेयर कर दिया गया है। जनरल पेपर की बात करें तो उसमें भी आपके 25 नंबर का MPGK और प्रशासनिक योजनाएं रहेंगी। बाकी आपका हिंदी, इंग्लिश इस तरीके के सब्जेक्ट रहने वाले हैं जिसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को कम किया जाएगा। ठीक, तो ये जानकारी दी गई है। तो जितने भी MP टेट वर्ग 1, 2, 3 की तैयारी करने वाले हैं तो इतना समझ रखिए कि सिलेबस चेंज होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज होगा और हो सकता है इसमें MPGK भी आपको दे दिया जाए जो आपका जनरल सेक्शन रहेगा आपके सब्जेक्टिव पेपर में। ठीक, तो चलिए कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।